इस सीरीज में ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स अर्थात रुधिर पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग रुधिर को पढ़ रहे थे और रुधिर में हम लोगों ने सीखा भी है कि ब्लड के कुल कितने पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में ये ब्लड प्लेटलेट्स की कुल मात्रा कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि यह है क्या चीज। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि ब्लड प्लेटलेट्स भी एक प्रकार से WBC का ही भाग होता है जो केवल व केवल मैमल्स के रुधिर में, यानी हम कह सकते हैं कि केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही यह पाया जाता है। यानी यह केवल मैमल्स में ही देखने को मिलता है। हम ये समझ सकते हैं कि यह जो थ्रोम्बोसाइट्स है, जिसे हमने आपको ब्लड प्लेटलेट्स बताया यानी कि प्लेटलेट्स कहा, यह इसकी उत्पत्ति या यूं कहें कि यह कहां से आता है, तो हमने आपको समझा रखा है बोन मैरो। हमने आपको समझा रखा है बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, जो बड़ी बड़ी हड्डियों के अंदर देखने को मिलती हैं, में स्थित एक सेल जिसे हम लोग कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। इस मेगा कैरियोसाइट से ही सेल से ही यह थ्रोम्बोसाइट्स आती है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर यह स्थित होती है। तो हमने आपको बताया कि ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर के अंदर यह ब्लड प्लेटलेट्स या रुधिर पट्टिकाणु, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, यह हमारे बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में जो बड़ी बड़ी हड्डियों में पाई जाती हैं, उनके मध्य में, ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आप जाकर के पिछले लेक्चर में आप देख भी सकते हो। उसी बोन मैरो में स्थित एक सेल्स होती है जिसे हम लोग कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। तो इसी में यह थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है? स्थित होती है। दूसरी बात मैंने बताया कि यह केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही देखने को मिलती है, जबकि यह स्तनधारियों के रुधिर में होकर भी वहां पे यह केंद्रक विहीन होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें केंद्रक बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स हमारे रुधिर के भीतर ऐसी संरचना है जिसमें केंद्रक का अभाव होता है, जिसमें केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। ऐसे रुधिराणु ब्लड प्लेटलेट्स कहलाते हैं। फिर हमने बताया कि यह आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। इनका आकार जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स का हमारे रुधिर में, वो बहुत ही छोटा होता है। हम कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 माइक्रोन व्यास के आसपास यह देखने को मिलती है। जबकि जब बात ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या की होती है कि कुल संख्या हमारे रुधिर में इसकी कुल संख्या कितनी होती है, तो तकरीबन 1.5 से 3.5 लाख, यानी कि 1.5 to 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर हमारे ब्लड में यह उपस्थित होती है। यानी कि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है, जबकि इनकी संख्या जो होती है 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर के आसपास होती है। और यदि हम इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहें तो हम यह देख सकते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर या थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर वसा की मात्रा, यानी इसके अंदर वसा की लगभग 15% मात्रा पाई जाती है। माने जो फैट्स होता है ना, इसके अंदर 15% होती है, जबकि प्रोटीन के रूप में, प्रोटीन इसके अंदर 50% के रूप में पाया जाता है। और प्रोटीन के रूप में इसमें देखने को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन होती है, जो बाद में जाकर के एंजाइम का काम करती है। कब?
तो जब ब्लड को क्लॉट करने वाली होती है तो यही प्रोटीन जो 50% भाग में पाई जा रही है, बाद में जाकर के ब्लड क्लॉटिंग में यह एक एंजाइम की तरह कार्य करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि थ्रोम्बोसाइट्स में या बीपी में बसा लगभग 15% प्रोटीन, जिसे हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन कह रहे हैं, 50% के रूप में रहती है। और जब भी स्कंदन होना रहता है, यानी कि ब्लड का स्कंदन होना रहता है, या हम कह सकते हैं ब्लड थक्का जमने वाला होता है, तो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रकार की एंजाइम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक प्रकार की एंजाइम की तरह कार्य करती है और ब्लड के क्लॉटिंग होने में अपना सहयोग देती है। इसके अतिरिक्त और यदि हम लोग जाने तो हमारे इस रुधिर पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर यह जो प्लेटलेट्स होती है, जब इसकी मात्रा कम होती है, माने इसकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख से जब इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो कमी युक्त ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोपिनिया या हम कह सकते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का नाम देते हैं। यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या रुधिर में जब कम होती है तो उसका हम लोग नाम देते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो उसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, थ्रोम्बोपिनिया, सॉरी हम लोग कह सकते हैं थ्रोम्बोपिनिया। कब कहेंगे, तो जब ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या कम होती है, तो कम हुई संख्या को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोपिनिया, या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यानी कि जब ब्लड प्लेट्स जब बीपी यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है तो इसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोपिनिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और जब भी इसकी मात्रा में कमी आती है तो हम कह सकते हैं कि रुधिर स्कंदन की क्षमता धीरे धीरे क्या होने लगती है, छिड़ पड़ने लगती है, यानी कि वह स्कंद करने में कमी होने लगती है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमारे रुधिर के अंदर बीपी की मात्रा में कमी आती है, हम उसे अभी बताया कि इसको थ्रोम्बोपिनिया कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और जैसे ही यह अवस्था देखने को मिलती है तो इस अवस्था में जो रुधिर का स्कंदन की प्रक्रिया है हमारे बॉडी में, उस वह धीमी पड़ने लगती है, यानी कि स्लो डाउन हो जाती है, धीमे धीमे होने लगती है। तो इस तरह से हमने आपको समझाया कि यह सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों में देखने को मिलता है, केंद्रक विहीन रुधिराणु होते हैं। इसकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख के आसपास होती है, जबकि इसका आकार बहुत ही छोटा होता है, 3 से 4 माइक्रोन व्यास का होता है। मैंने यह बताया कि जब इसकी मात्रा कम होती है तो उसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोपिनिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और जैसे ही यह थ्रोम्बोपिनिया साइटोपिनिया में कन्वर्ट होती है, मतलब संख्या में कमी आती है, तो ब्लड की क्लॉटिंग का होना यानी कि उसकी जो प्रक्रिया होती है वो काफी हद तक धीमी पड़ जाती है। अब हम यह जान लें कि आखिर यह ब्लड प्लेटलेट्स करता क्या है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि यह कर क्या रहा है। तो जब हम इसके कार्य की बात करेंगे तो इसका कार्य एक ही हो सकता है, क्योंकि यह ब्लड को क्लॉट करने से रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं यह इसका मुख्य कार्य होगा रुधिर को थक्का जमाने में सहायक, रुधिर को थक्का जमाने में सहायक। यानी हम कह सकते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, कि रुधिर को थक्का जमाने में यह सहायक होती है। यानी कभी भी कहीं भी किसी भी जगह से यदि हमारा ब्लड निकल रहा हो तो वहां पे यही ब्लड प्लेटलेट्स सक्रिय होकर के वहां पे प्लग की तरह की संरचना का निर्माण करते हैं और ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। यह हमारी बॉडी के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन या ब्लड प्लेटलेट्स का होना बहुत ही जरूरी है, जो कि रुधिर स्कंदन से रिलेटेड है। फिर थोड़ा सा और हम आपको इसमें बताएं तो हम लोग इसमें और भी कुछ जान सकते हैं कि आखिर यह करता कैसे होगा। तो बच्चों,
सबसे पहले तो हम यह जाने कि जब भी हमारे रुधिर वाहिनियों में कहीं भी हमारे बॉडी के अंदर जो कैपिलरीज हैं वहां से ब्लड का स्राव हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पे यही बीपी क्या करती है, वहां पे उस जगह पर प्लेटलेट्स परस्पर बाहर निकलने लगते हैं और निकल करके एक साथ मिलकर एकत्रित होकर के एक प्लग का निर्माण करते हैं और प्लग का निर्माण करके उस स्थान को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। कहां से, जहां से वो ब्लड बाहर आ रहा होता है उस जगह को यह ब्लड प्लेटलेट्स एकत्रित होकर के उसको बंद कर देते हैं। यानी कि उस बंद करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्लग का नाम देते हैं, प्लग की तरह उसको ब्लॉक कर देते हैं या बंद कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रम्बस कहते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रम्बस। थ्रम्बस, इस प्रक्रिया को हम लोग थ्रम्बस कहते हैं। और थ्रम्बस क्या करता है, तो ब्लड को रोकने की क्रिया, यानी कि यह वहां से जो ब्लड स्राव हुआ रहता है उसको यह रोक देता है। ठीक है, अब एक चीज और हम लोग जाने कि ब्लड को रोकने की क्रिया, यानी कि थ्रम्बस जो ब्लड को रोक रहा होता है उसे हम लोग हीमोस्टेटिस का नाम भी देते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस का नाम देते हैं। तो मैंने समझाया कि यह कैसे होता है, ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये हीमोस्टेटिस क्या होता है, थ्रम्बस क्या होता है। तो मैंने बताया कि जब भी कभी भी हमारे बॉडी के अंदर बॉडी के किसी भी भाग से कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड यदि स्राव कर रहा है तो उस समय हमारे बॉडी के अंदर रुधिर में उपस्थित ब्लड प्लेटलेट्स बाहर आकर के एक साथ एकत्रित होकर के उस जगह को प्लग की भांति, प्लग हम लोग प्लग कहेंगे, प्लग की भांति उस जगह को क्या करते हैं, भर देते हैं। माने वहां पे अपना स्थान बना लेते हैं और उसको ढक देते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि उस जगह को बंद कर देते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को जो प्लग की भांति उसको बंद करते हैं उसे हम लोग थ्रम्बस का नाम देते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग थ्रम्बस कहते हैं। और थ्रम्बस के द्वारा ब्लड को रोकने की क्रिया हीमोस्टेटिस कहलाती है। तो इस तरह से आज हमने इस लेक्चर में यह सीखा कि ब्लड प्लेटलेट्स होता क्या है और करता क्या है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि रुधिर के कार्य, रुधिर के कार्य। तो हम अपने अगले लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।